नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सशक्त भू कानून की तैयारी में धामी सरकार। अब भूमि खरीद से पहले होगा सत्यापन। प्रदेश भर में उठ रही सशक्त भू कानून की मांग को देखते हुए धामी सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। भू कानून को सख्त बनाने के उद्देश्य से पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट के परीक्षण को गठित उच्च स्तरीय प्रारूप समिति ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि राज्य में जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी जाए उसका उपयोग तय समय अवधि के भीतर सुनिश्चित हो। यही नहीं, भूमि खरीद से पहले क्रेता विक्रेता दोनों का सत्यापन कराने के साथ ही वे इसकी खरीद का उचित कारण भी बताएंगे। यही नहीं, राज्य में लागू 12.5 एकड़ की सीलिंग को खत्म करते हुए सरकार नई व्यवस्था को अधिक कड़ा बनाने पर भी विचार कर रही है। राज्य में इन दिनों भू कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से ये मांग उठने लगी थी। यद्यपि तब राज्य में उत्तर प्रदेश का ही भू कानून लागू रहा। पहाड़ से मैदान तक खिली हल्की धूप, ठंडी हवाओं ने किया परेशान। 31 के बाद बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम ठंड हो रही है तो दोपहर में धूप निकल रही है। बुधवार को पहाड़ से मैदान तक दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। कई जगहों पर हल्का कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल गई। वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का एहसास हो रहा है। एम्स ऋषिकेश में शुरू हुई कोविड स्क्रीनिंग। ओपीडी शाम 5 बजे तक होगी जांच। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की आशंका को देखते हुए एम्स में कोविड स्क्रीनिंग ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है। ट्रामा सेंटर के समीप स्थापित ओपीडी क्षेत्र में फ्लू क्लिनिक के माध्यम से प्रत्येक संदिग्ध रोगी की कोविड जाँच की जाएगी। एम्स ने फिलहाल कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 6 बेड भी रिजर्व किए हैं। एम्स के PRO संदीप कुमार सिंह ने बताया कि संस्थान की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करने के लिए ये कदम उठाया गया है। शोभा यात्रा के साथ विंटरलाइन कार्निवाल का आगाज। पहुंचे फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज। मसूरी में सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ विंटरलाइन कार्निवाल आज 27 दिसंबर से शुरू हो गया है। सर्वे मैदान में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज, SGM डॉक्टर दीपक सैनी और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने सांस्कृतिक शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शोभा यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक टीमों ने प्रस्तुतियां दी। शोभा यात्रा लंढौर सर्वे मैदान से लाइब्रेरी चौक तक निकाली जाएगी। गंगा पूजन के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुरू की शीतकालीन चारधाम यात्रा। हुआ भव्य स्वागत। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बुधवार से उत्तराखंड की 4 धामों की शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ ही यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद बड़कोट नगर क्षेत्र में उनका अभिनंदन व भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले वो मां यमुना के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली पहुंचे। इसके साथ ही सायंकालीन पूजा और आरती में शामिल हुए। गुरुवार को शंकराचार्य उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। जमे नीति घाटी के झरने और नदी, खूबसूरत वादियों का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। सर्दियों के खुशनुमा मौसम में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड की नीति घाटी पहुंच रहे हैं। घाटी में कड़ाके की ठंड के चलते नाली नदी जमे हुए हैं जो पर्यटकों को खासे आकर्षित कर रही हैं। नए साल से पहले ही पर्यटक औली, गोरसो सहित अन्य जगह काफ़ी संख्या में पहुंच रही हैं। अब पर्यटक सीमांत क्षेत्र नीति घाटी का भी रुख करने लगे हैं। जोशीमठ पहुंचे पर्यटक बड़ी तादाद में सीमांत क्षेत्र के गांव और वहां की खूबसूरती को देखने पहुंच रहे हैं। नीति घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे यहाँ बहने वाले नदी नाली पूरी तरह से जमे हैं। बर्फबारी के बीच दहक रहे उत्तराखंड के जंगल, अब यहाँ उठी आग की लपटें नहीं पहुंची टीम। सर्दियों के सीजन में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा घटना लोहाघाट रेंज के झूमाधुरी जंगल की है। मंगलवार की सुबह जंगल में आग लग गई जो देखते ही देखते बड़े क्षेत्र में फैल गई। आग लगने से करीब 5 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। जान बचाने के लिए भागे जंगली जानवर बुधवार की सुबह रिहायशी इलाकों के आसपास देखे गए। नगर से लगी ग्राम सभा पाटन पाटनी के माँ झुमाधुरी के जंगलों में 2 दिनों से आग लगी है। जंगल मंगलवार की रात तक जलता रहा। वनाग्नि से बांझ बुरांश
फलियाट, चीड़, देवदार आदि के छोटे पौधे जलकर राख हो गए। झुमाधुरी के निचले हिस्से में पाटन और सुईपाऊ की ओर अधिकांश क्षेत्र में चीड़ का जंगल होने से आग तेजी से भड़क गई। नए साल के जश्न के लिए पैक हुआ अल्मोड़ा। इस बार पहाड़ी पकवानों से होगा पर्यटकों का स्वागत। 31 और नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। 31 पर वीकेंड के चलते अभी से अधिकांश होटल और होम स्टे पैक होने लगे हैं। वहीं 31 पर पर्यटक पहाड़ों में ठंड के बीच गहत की दाल और गड़ेरी की सब्जी का स्वाद लेंगे। पर्यटकों को स्थानीय पकवानों का स्वाद दिलाने के लिए होटल स्वामी और होम स्टे संचालकों ने पूरी तैयारी कर ली है। हर साल अल्मोड़ा के पर्यटक स्थल बिनसर, कसार देवी, रानीखेत समेत तमाम अन्य जगहों में 31 और नए साल का जश्न मनाने बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। बिजली, पानी, खनन और वानिकी से सरकार की उम्मीदों को झटका। कमाई के तय लक्ष्य से बहुत पीछे। बिजली, पानी, खनन और वानिकी से जुड़े विभागों से प्रदेश सरकार की उम्मीदों को झटका लगा है। वित्तीय वर्ष के 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आय की संभावनाओं वाले 4 प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन उत्साहित करने वाला नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कम कमाई करने वाले विभागों पर विशेष प्रयास किए जाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड पर लगी पाबंदी तो 350 में से 175 बसें ही जा सकेंगी दिल्ली। देहरादून सीजन पर पड़ेगा प्रभाव। 1 जनवरी 2024 से दिल्ली में BS6 श्रेणी के अलावा सभी तरह की बसों के संचालन पर रोक लगने जा रही है। ये रोक सभी राज्यों से आने वाली बसों पर लागू होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम का कहना है कि उनकी बसों पर ये रोक लागू नहीं होगी। उत्तराखंड के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। बावजूद इसके अगर नए वर्ष से उत्तराखंड की बसों पर रोक लगी तो यहाँ से दिल्ली को जाने वाली 350 बसों का बेड़ा आधा रह जाएगा। बेड़े में शामिल करीब 175 बसें ही BS6 हैं जो दिल्ली जा सकेंगी। शेष BS3, BS4 बसों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिल सकेगी। देहरादून में आधी आबादी ने लगाई छलांग। DL लेने में कब्जा आया 1/4 स्थान। अब राजधानी दून की महिलाएं सिर्फ घर चलाने तक सीमित नहीं रहीं। स्टीयरिंग थामने में महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। महिलाएं सिर्फ स्कूटर ही नहीं चला रहीं, कार, जीप से लेकर SUV और टैक्सी चलाने में भी पीछे नहीं है। असर ये है कि परिवहन विभाग महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग देने के प्रति गंभीर हुआ है। महिलाओं के लिए विशेष कैंप लगाकर निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू की गई है। श्रीनगर में मेडिकल स्टोर में छापों से मचा हड़कंप। दुकानों पर लटके रहे ताले, लोग परेशान। श्रीनगर में औषधि नियंत्रक विभाग की टीम की ओर से मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 मेडिकल स्टोरों में मेडिकल डिवाइस लाइसेंस न मिलने व अन्य मानकों का पालन न किए जाने पर टीम की ओर से इन मेडिकल स्टोरों में दवाइयों की क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। छापेमारी की इस कार्रवाई से श्रीनगर में हड़कंप मचा रहा, जिस पर बुधवार को श्रीनगर व श्रीकोट स्थित करीब 40 से अधिक मेडिकल स्टोर पूरे दिन भर बंद रहे। गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में 15 को होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली। जुटेंगे हजारों लोग। उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली को देहरादून में मिले अपार समर्थन के बाद अब बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर में हजारों लोग जुटेंगे। कचहरी स्थित शहीद स्मारक में हुई मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हल्द्वानी में भी मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने अपने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। समिति ने बताया, बहुत जल्द प्रदेश भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।